वेलकम स्टूडेंट्स टू यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल। यह क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5 है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव नेचर, पार्टिकल नेचर के बाद आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि मॉड्यूल 6 या ये तो मेरा प्रेजेंटेशन में लिखा है। तो इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखेंगे? इस मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, रेडिएशन से रिलेटेड है। आइए उसको एक्सप्लोर करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैड स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, ब्रैकेट, पी फंड, इस तरह का स्पेक्ट्रल सीरीज होता है। वो क्यों होता है आइए हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है आप जानते हैं कि जैसे कि वाइट लाइट है वो विबग्योर में आपका ब्रेक करता है आफ्टर प्रिज्म, है ना। तो वो जो है कंप्लीट एक बीम ऑफ लाइट जो है 7 कलर ऑफ लाइट, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सभी एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। तो व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग द एनर्जी इट हैड एब्जॉर्ब्ड अर्लियर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आपका एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका कोई इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलता है तो वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा वो, जैसे कि अभी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो अभी ग्राउंड स्टेट में है। जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। याद रखिएगा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएगा तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, ठीक है। और वही जब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब क्या होगा, वो एनर्जी को जब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, अब क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करना शुरू करेगा। जैसे ही वो एनर्जी को रिलीज करेगा वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो वही बात लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड इट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग द एनर्जी इट हैड एब्जॉर्ब्ड अर्लियर। The energy is given out by atom in the form of radiations of different wavelengths as electron jumps down from a higher to lower orbit। अभी जो हम आपको डायग्राम बना के समझाए थे तो उसी के बारे में बात हो रही है। द एनर्जी इज गिवन आउट बाय एटम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो भी एनर्जी आपका निकल रहा है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट आने में, तो एनर्जी जो आपका निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। कब, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, या आप बोल सकते हैं कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है। ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट्स कॉज डिफरेंट वेवलेंथ। अब देखिए जो रेडिएशन निकल रहा है तो वो क्या निकलेगा, अलग अलग वेवलेंथ का भी निकलता है। वही बात लिखा हुआ है, इफ द एटम गोज टू ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी इट इमिट्स ए फोटोन। अब उसी को दूसरे लैंग्वेज में बोले हैं कि एनर्जी निकलता है, रेडिएशन निकलता है। तो रेडिएशन किस फॉर्म में निकलेगा, फोटोन के फॉर्म में निकलेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं फोटोन क्या होता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि देखिएगा कि लेवल 1 लेवल 2 है। तो लेवल 1 से लेवल 2 अगर आपका एनर्जी अगर आप दे रहे हो तो क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लेवल 2 में जाएगा आउटर ऑर्बिट में एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन जब आप वो लेवल 1 पे आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, तो वही एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। इसी डायग्राम से यही देखते हैं। दिस कंस्टिट्यूट स्पेक्ट्रल सीरीज विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम एमिटिंग देम। तो ये जो कलर आपका, वो जो रेडिएशन आपका रिलीज कर रहा है, तो एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसको हम लोग आपका स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, उसका सबका अलग होता है। व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू ए स्पेक्ट्रोस्कोप दीज आर इमेज्ड एज शार्प एंड स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस ऑफ सिंगल कलर। अभी हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम उसी की तरह का होता है। तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज़ क्या होता है ना, देखिएगा इस तरह का आपका बार बना हुआ रहेगा। आप बुक में भी एनसीईआरटी में देखिएगा इस तरीके का कलर बैंड्स रहते हैं। तो और जब आप उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखिएगा तो जस्ट उसका आप देखिएगा कि उसका उल्टा होता है, नेगेटिव होता है। जहाँ पर एक कलर है तो वहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, जहाँ ब्लैक है वहाँ कलर हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जितने भी हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं उसका सबका रिकॉर्ड है मेरे पास, है ना, हमारे पास, मेरे पास नहीं।
तो होगा क्या कि जिसका रिकॉर्ड है हम लोगों के पास, अगर मान लीजिए कुछ एलियन स्पीसीज आता है, एलियन स्पीसीज का अर्थ हुआ ऐसा स्पीसीज जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम लोग उसको अपना रिकॉर्ड में चेक करेंगे। अगर अपना रिकॉर्ड से मान लीजिए चेक कर लिए तो पता चला कि मिल गया, तो अगर मैच करिए तो पता चल जाए हाँ ये यही एलिमेंट है। अगर मान लीजिए मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब नया एलिमेंट है। तो इसका यूज़ जो है इस स्पेक्ट्रल सीरीज़ का यहाँ किया जाता है। तो आज हम इस बार हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, बुक में भी हाइड्रोजन के बारे में ही फोकस किया गया है। चलिए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। क्या होता है, मेनली देयर आर 5 सीरीज एंड ईच सीरीज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर, जैसे कि आपका है लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट एंड पीफंड। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब सीरीज जो है, ये सब साइंटिस्ट जो है इसके बारे में क्या क्या कहें और कैसे कैसे आपका ये सीरीज दिए। ठीक है, ये लगता है कुछ आपका फॉरवर्ड हो गया है, तो हम उसको वापस से आ जाते हैं उसमें। चलिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, जो इक्वेशन एक बोर सर ने दिया था वो है आपका 1/लेमडा से रिलेटेड, यानी कि वेवलेंथ से रिलेटेड हाइड्रोजन एटम का। वो क्या है, 1/लेमडा इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका है, मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये बोलिएगा आप कि ये बोस थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी ये वेवलेंथ का रिलेशन। ठीक है, क्या है, जैसे कि आप इस बार इसको पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हुआ गिवन बाय बोर्स। ठीक है, n2 क्या है यहाँ पर, वेयर n2 इज द आउटर ऑर्बिट एंड n1 इज द इनर ऑर्बिट। तो जैसा आपको ऑर्बिट दिया हुआ रहेगा वैसा वैल्यू रखना है हम लोगों को। यही n1 और n2 के आधार पर ही आपका लाइमर बैल्मर सीरीज वगैरह बना है। तो आइए देखते हैं कैसे बना है। ठीक है, अब जैसे ये देखिएगा, ये तो एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो n1, n2, n3, n4 एन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो देखिएगा लाइमर सीरीज़ के बारे में, लाइमर सीरीज़ कहाँ तक गया है, ये आपका यहाँ तक गया है जो आपका n=4 तक। और उसके बाद देखिएगा ये आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन के दौरान जो है आपका जो रेडिएशन होता है उसका जो आपका रेंज होगा वो किस रेंज में आता है, वो आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेंज में। उसी तरीके से अगर बाल्मर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो विजिबल रेंज में आता है। अगर पैस्टन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो इंफ्रारेड सीरीज़ के बारे में आएगा, है ना। तो इस ग्राफ से हम लोग को यही पता चलता है और उसका क्या रिजल्ट होता है, आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इस डायग्राम से आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा वेवलेंथ किस प्रकार से होता है। देखिएगा वेवलेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है लाइमन सीरीज़ का। देखिएगा जैसे कि वो इस तरीके से अगर आपको एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी और एमिट कर रहा है ना, तो ये देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये n=1 आपका जो लिखा हुआ है 122 nm। फिर अगर सेकंड ऑर्बिट में अगर जा रहा है तो वेवलेंथ 103 nm। इस तरह से देखिएगा डिक्रीज़ करते जा रहा है वेवलेंथ आपका, है ना। जितना दूर जाता जाएगा उतना डिक्रीज़ करते जाएगा, एनर्जी उतना जितना मिलेगा उसी हिसाब से वेवलेंथ आपका होगा। देखिएगा 1/लेमडा लिखा हुआ है ना, तो वो रिड्यूस ही होगा। तो 103, 97, 95, 94 लाइमर सीरीज़ का है ना, इसलिए वो अल्ट्रावायलेट रेंज में आ रहा है। तो वेवलेंथ से तो हम लोग कंपेयर कर ही सकते हैं। अब देखिएगा बाल्मर सीरीज़ का देखिए रेंज कहाँ से शुरू हो रहा है, n=2 से। तो 656, 486 देखिए घटते 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 410 यानी 410 nm तक आ रहा है ना। उसके बाद पैशन सीरीज़ का देखिएगा वो इंफ्रारेड में आता है, तो वो 1875 nm से आपका देखिए घटते घटते कहाँ तक आ रहा है, n=6 में 1094 nm तक। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आपका लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पैशन सीरीज, अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो रेंज आपसे पूछेगा कि लाइमर सीरीज़ क्या है, वो अल्ट्रावायलेट रेंज में है, और बाल्मर सीरीज़ वो विजिबल में है, पैशन आपके इंफ्रारेड में है। और ऑर्बिट्स के बारे में अगर पूछेगा तो उसके बारे में हम लोग अलग अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो लाइमर सीरीज में देखते हैं क्या होता है। लाइमर सीरीज लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर एनर्जी लेवल्स n2 यानी कि n2 क्या था हम लोगों का, आउटर था, है ना। तो 2, 3, 4 इस तरीके से टू फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, कंस्टिट्यूट्स लाइमर सीरीज। तो आप तो जानते ही है ना कि जब हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग तो बात किए थे कि रेडिएशन एमिट करेगा, एमिट कब करेगा, आउटर से इनर जाएगा ना। आउटर से इनर जब आता है तभी आपका इमिट करता है एनर्जी या रेडिएशन, या आप बोल सकते हैं कि फोटोन। तो आउटर कहाँ से आएगा, कहाँ से शुरुआत हो रहा है, n2 से, यानी कि 2, 3, 4 जहाँ भी हो, है ना। तो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 से शुरुआत हो रहा है, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, और ख़त्म कहाँ होगा, n1 तक। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे उसको, लाइमन
सीरीज। आगे देखते हैं उसका जो फॉर्मूला होगा, हम लोग क्या करेंगे, N1 और N2 की जगह पे हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए हम लोग N1 तो कन्फर्म है कि 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो हम लोग N1 की जगह पे 1 स्क्वायर कर दिए हैं, N2 2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर कर दिए, यानी कि अब उसकी जगह पे जो भी ले लीजिए, क्या ले लीजिए 2 3 4 5 जो भी ले लीजिए आप, इस तरीके से। तो लाइमर सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए आगे देखते हैं बैलमर सीरीज के बारे में। तो वो क्या है, लाइन कोरस्पॉन्ड टू n इज टू 3 4 5 टू इन्फिनिटी। अब याद रखिएगा लाइमर क्या था, वो n इज टू 2, आउटर ऑर्बिट उसका 2 से शुरुआत हो रहा था, बाल्मर का आउटर ऑर्बिट 3 से शुरुआत हो रहा है। द वेव नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स आर गिवन बाय, अब देखिएगा यहाँ तो वैल्यू हम लोगों को पता चल गया ना, तो पता चल गया क्या है, तो वेव नंबर आपका दिया रहेगा 1/λ को वेव नंबर ही बोलते हैं, आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो N1 यहाँ पर अब क्या हो गया, N1 आपका 2 हो गया, वहाँ पर लाइमन में क्या था, N1 1 था। तो देखिए बार बार हम लाइमर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, देखिएगा जब भी बैक करते जाएंगे ताकि आपको रिवीजन होते जाए, है ना। लाइमन पढ़ लिए, बैलमर पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, याद रखिएगा ये बात। दिस सीरीज इज ऑब्टेन ओनली इन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम में ही हम लोग को पता चलता है ये। पैशन सीरीज देख लेते हैं क्या होता है, लाइन क्रॉसपॉन्डिंग टू n इक्वल टू, अब देखिए आगे बढ़ गया ना लाइमर बार्मर, अब क्या हो गया पैशन, तो n इक्वल टू क्या, N2 क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका 4 5 6 हम लोग लेते जाएंगे, और N1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से आपको रिकॉल करते हैं, लाइमन में N1 क्या था, इनर ऑर्बिट 1, बैलमर में 2, पैशन में 3। अब फिर से वापस आइए, अब आपका N2 क्या था, आउटर ऑर्बिट आपका लाइमन में 2 3 4 से स्टार्ट था, बैलमर में आपका 3 4 5 से स्टार्ट था, पैस्चर में 4 5 6 से आपका स्टार्ट था। ये सब मेन पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। द वेव नंबर ऑफ द डिफरेंट लाइंस आर गिवन बाय, अब देखिए N1 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर, N2 की जगह पे जो भी पुट कर सकते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पैशन सीरीज क्या है, पैशन सीरीज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, याद रखिएगा इसे, दिस सीरीज इज ऑब्टेन ओनली इन इमिशन स्पेक्ट्रम। चलिए अब ब्रैकेट सीरीज के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप लोग होशियार हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि N2 इक्वल टू क्या लेंगे 5 6 7, N1 क्या लेंगे 4। तो वेव नंबर्स अब आपका कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, N1 की जगह पे 4 स्क्वायर, N2 की जगह पे 5 6 7 कुछ भी डाल देंगे। ब्रैकेट सीरीज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। पी फंड सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, और आप ज़्यादा होशियार अगर हैं तो आप बता दीजिएगा N2 आपके पी फंड में क्या आएगा 6 7 8, N1 क्या होगा 5। द वेव नंबर्स आर गिवन बाय, वेव नंबर यानी कि 1/λ आर मल्टीप्लाइड बाय 1/5 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। तो पी फंड सीरीज़ क्या होगा, ये इंफ्रारेड रीजन होगा। चलिए अब कुछ MCQs है, देख लेते हैं एक बार जल्दी से, आंसर तो तुरंत आ जाएगा, फ्लैश कर जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर N1 1 है और N2 2 3 4 है, कंस्टिट्यूट कौन सा सीरीज है जल्दी बताएं। चलिए समय नहीं है मेरे पास, लाइमन सीरीज। पैशन और ब्रैकेट सीरीज लाइज इन द डैश रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बदलिए पैशन और ब्रैकेट, पैशन और ब्रैकेट, पैशन और ब्रैकेट इंफ्रारेड में आता है, याद रखिएगा पैशन ब्रैकेट इंफ्रारेड में। नेक्स्ट बैलमर सीरीज लाइज इन द डैश रीजन, बैलमर सीरीज क्या था, लाइमर आपका किस में था, सॉरी लाइमन के बारे में नहीं बात करेंगे, बैलमर सीरीज किस में था, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड विजिबल, विजिबल में, वेरी गुड, याद रखिएगा बैलमर सर ने विजिबल यानी कि हम लोगों को देखा था, ठीक है, हम लोगों को नहीं, यानी कि विजिबल रीजन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा, जल्द ही अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू।